ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, क्या कभी कोई बिना गुरु के सिद्धि पा सकता है? ये एक ऐसा प्रश्न है कहीं ना कहीं जो बहुत सारे संत महात्मा पुजारी या जो गुरु दीक्षा, मंत्र दीक्षा या संप्रदाय से जुड़े हुए ज्ञान का जो प्रचार करने वाले हैं, तो उनके बीच में हर बार इस प्रश्न को लेकर के मतभेद जो है कहीं ना कहीं उठता रहता है कि बिना गुरु के कुछ नहीं मिलेगा, गुरु नहीं है तुम्हारे पास में तो कुछ नहीं कर पाओगे। बात तो थोड़ी सी टेक्निकली सही है। जब कोई आपको ज्ञान देने वाला नहीं होगा, कोई आपको दिशा दिखाने वाला नहीं होगा, तो कैसे आप वो जो टेक्निकल नॉलेज है कहीं ना कहीं, या वो जो अध्यात्म की नॉलेज है कहीं ना कहीं, वो कैसे प्राप्त करोगे। लेकिन एक और माध्यम ऐसा भी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपको ज्ञान दे रहा है वो आपका कुल गुरु ही हो। कोई संत महात्मा, कोई टेक्निकल गुरु, कोई भी हो सकता है। जो वो जो ज्ञान उसके पास हो वो आपको दे दे, तो गुरु की कहीं ना कहीं रोल को पूरा कर देता है। लेकिन आज का जो कहीं ना कहीं किस्सा है, कहीं ना कहीं वो मैं इस बारे में थोड़ा ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि एक बार एक ऐसा भी कथा हमें प्राप्त हुई कि जहाँ बिना गुरु के ही, बिना जीवंत गुरु के ही किसी शिष्य ने ऐसा खुद को सिद्ध करके बता दिया, ऐसी कला को सिद्ध करके बता दिया जो बड़े बड़े गुरु दीक्षा प्राप्त करने वाले भी उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाए। अब यहाँ से देखिए, मेरा कोई भी उद्देश्य जो है वो जो गुरु शिष्य परंपरा है कहीं ना कहीं, या जो वैदिक जो हमारा एक चैनल बना हुआ है उसके बीच में गलत धारणाएं पैदा करना नहीं है। लेकिन कुछ घटना घटित हुई इतिहास के पन्नों में कि अगर प्रयास किया जाए, किसी के अंदर ललक हो, किसी के अंदर वो प्यास हो ज्ञान को पाने की, सिद्धि को पाने की, तो वो फिर कुछ भी कर सकता है, वो कैसी भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये कहीं ना कहीं प्रमाण के साथ ये जो बात है आज, कहीं ना कहीं आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको ज़रूर एक ऐसी शिक्षा देके जाएगी कि यदि आपके मन में दृढ़ संकल्प तो फिर आप कहीं से भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कि कहते हैं कि कली काल से पहले जो है, जो महाभारत काल था, उसमें एक ऐसा भी शिष्य हुआ जो गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में धनुर्विद्या सीखने के लिए गया था। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जी जो उस समय कहीं ना कहीं अपने वो जो राजसीय जो योगाचार्य के रूप में, या कहीं ना कहीं जो राजसीय टीचर के रूप में, कहीं ना कहीं जो सिर्फ बद्ध थे, वचनबद्ध थे कहीं ना कहीं कौरवों को और पांडवों के राजसीय बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो अपनी वचनबद्धता के कारण, या एक कारण और भी था, वो शायद मैं वीडियो के अंत में बात करूंगा, ज़रूर बने रहिए, कि क्यों गुरु द्रोणाचार्य जी ने मना भी किया। और बाद में जाके एक ऐसी भी क्रिया घटित हुई जहां गुरु द्रोणाचार्य जी ने एक और ही कहीं ना कहीं प्रसंग जो है वो पढ़ने वालों को दे दिया। तो शिष्य ने जाके कहा, अब वो राजसी परिवार से नहीं थे कहीं ना कहीं, तो और कुछ वो दूसरा कारण भी था जो मैं बता रहा हूँ, तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया। तो कहते हैं कि वो शिष्य वहाँ से चला गया। अब बहुत समय बाद कहते हैं कि एक जंगल से जो है पांडव, अर्जुन भी जो है वो गुरु द्रोणाचार्य जी के साथ थे, और वो एक जंगल से गुजर रहे थे। अन्यत्र शिष्य भी गुरु द्रोणाचार्य जी के साथ जो है रहे होंगे। तो कहते हैं कि एक कुत्ता भौंकता हुआ जो है वो गुरु द्रोणाचार्य और वो जो पांडव जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ उस तरफ आया, लेकिन किसी ने दूर से एक ऐसा बाण छोड़ा कि वो जो कुत्ते का मुंह था कहीं ना कहीं वही उस बाण के द्वारा जो है वो बंद कर दिया। तो गुरु द्रोणाचार्य जी बहुत हैरान हुए कि ये कौन है जिसने, एक दूर से कोई दिखाई भी नहीं दे रहा कि जिसने ये बाण छोड़ा हो, और इतनी दूर से इतना सटीक निशाना किसी धनुर्धर का कैसे हो सकता है, क्योंकि अर्जुन को तो कहीं ना कहीं श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में सभी देख रहे थे। लेकिन कुछ एक ऐसा देखने को मिला, एक ऐसी सिद्धि कला भी देखने को मिली गुरु द्रोणाचार्य जी को, कि वो भी हैरान हो गए कि ये बाण आया किसने, छोड़ा किसने। तो जब थोड़े और आगे गए तो उन्हें एक वही शिष्य जिसे मना किया था गुरु द्रोणाचार्य जी ने, वो मिला, और कहीं ना कहीं वो शिष्य उसने जाकर के गुरु द्रोणाचार्य जी के चरणों में नमन किया। और गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहीं ना कहीं बड़े अचंभित होकर के कहीं ना कहीं वो पूछना चाहा उससे कि ये कैसे, कहाँ से सीखा आपने ये सब, कि ऐसा कौन सा दूसरा आचार्य है जिसने आपको ये धनुर्विद्या सिखाई।
तो कहते हैं कि वहाँ से वो जो शिष्य था कहीं ना कहीं वो अपने आश्रम में ले जा करके कहीं ना कहीं गुरु द्रोणाचार्य जी को ले गया। तो गुरु द्रोणाचार्य जी को जब वो अपने आश्रम में लेकर के गया तो वहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं जो है उस आश्रम में एक ऐसी अचंभित चीज़ देखी गुरु द्रोणाचार्य जी ने कि वो अचंभित हो गए कि जब वो उस स्थान पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हूबहू उनकी बनाई हुई मूर्ति जो है वहाँ पे थी और वो शिष्य कोई और नहीं था, वो वही महान एकलव्य था जिसने कहीं ना कहीं गुरु द्रोण की उस मूर्ति को ही गुरु मान करके जहाँ पे नित्य प्रति अभ्यास किया धनुर्विद्या का और कहीं ना कहीं उसमें ऐसा पारंगत भी हो गया कि जिसका एक प्रमाण करके दिखा दिया था एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य जी को भी, जब वो कुत्ते के मुंह को बाण की तरह सटीकता से मार करके बंद कर दिया था एकलव्य ने। तो कहीं ना कहीं गुरु द्रोणाचार्य जी जो है वो अचंभित भी हुए कि बिना किसी जीवंत गुरु के कोई कैसे ऐसी सिद्धि, ऐसी कला प्राप्त कर सकता है, ऐसा श्रेष्ठ धनुर्धर बन सकता है जो कहीं ना कहीं आगे चल करके शायद अर्जुन भी वहाँ तक ना पहुँच पाए। ये विचार शायद उठा होगा, ये तो अब वो आचार्य जी गुरु द्रोणाचार्य जी जानते हैं। लेकिन फिर हुआ वो कि कहीं ना कहीं गुरु द्रोणाचार्य जी ने एक ऐसा लोगों को प्रसंग दिया पढ़ने के लिए कि बहुत सारे लोग अब इसके खिलाफ भी कई बार बात करते हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, गुरु दक्षिणा के बगैर ये नहीं, वो नहीं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि यदि आपने मेरी मूर्ति बना करके जो है इस विद्या को हासिल किया, क्योंकि पहले कह दिया था एकलव्य ने कि वो जो मूर्ति के सामने अभ्यास करके उसने सब कुछ पाया, अपने भाव से द्वारा जो निर्मित की थी वो मूर्ति, अपने अभ्यास के द्वारा, कटु अभ्यास के द्वारा, दिन रात मेहनत के द्वारा उसने जो धनुर्विद्या का अभ्यास किया था। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि अगर मेरी मूर्ति को आदर्श बना करके आपने ये धनुर्विद्या सीखी है तो मुझे गुरु रूप में जब आपने माना है तो गुरु दक्षिणा तो मुझे देनी पड़ेगी। तो फिर सारा जग जानता है कि फिर क्या किया था गुरु द्रोणाचार्य जी ने कि अंगूठा ही गुरु दक्षिणा में जो है वो मांग लिया था एकलव्य का, क्योंकि धनुर्विद्या में सब जानते हैं कि बिना अंगूठे के आप जो है धनुर्धर नहीं बन सकते। एक अंगूठे का उसमें बहुत बड़ा रोल है। अब इसके पीछे वो जो मत है कहीं ना कहीं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन एकलव्य भी ऐसा दानी भी था कि जिसको आदर्श बना करके, जिसकी मूर्ति को आदर्श बना करके महान धनुर्धर विद्या सीखी थी एकलव्य ने, तो अपना अंगूठा कहते हैं सहज ही काट करके उस गुरु के चरणों में भेंट कर दिया। ऐसा महान शिष्य था एकलव्य, जिसने बिना गुरु दीक्षा को पहले जीवंत रूप से प्राप्त की, वो महान सिद्धि प्राप्त की थी, वो कला प्राप्त की थी। जहाँ वो जो बड़े बड़े दूसरे विद्वान आकर के बहस करते हैं ना, गुरु दीक्षा नहीं ली तो ये नहीं होगा, गुरु दीक्षा नहीं ली तो वो नहीं होगा। देखिए, उस टेक्निकल नॉलेज का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई ऐसा जो आपका कुल गुरु ना हो वो आपको दे देता, वो गुरु का रोल ही कहीं ना कहीं अदा कर देता है। चाहे वो वेदों से पढ़ करके उसको उसने पाया, किसी संत की सेवा से उसको पाया जो उसका कुल गुरु नहीं थे, या कोई चलते फिरते ऐसा अज्ञात उसको मिल गया कि भगवान की कृपा से कोई दिव्य विभूति मिली, वो रहस्य बता दिया मंत्र का या वो दीक्षा का या वो ज्ञान का, और फिर गायब हो गए। क्योंकि भाव अगर आपका होगा तो प्रभु भी अलग अलग रूप बना करके नीचे आकर के, अब ज्ञान देने वाले तो वही है ना महाराज। सबसे पहले गुरुओं के भी गुरु देवादिदेव महादेव शंकर या वो ठाकुर जी के रूप देते आए हैं शुरू से। तो फिर अंगूठा दे दिया, द्रोणाचार्य जी के चरणों में अर्पित कर दिया एकलव्य ने। लेकिन इसका दो मत कहे जाते हैं कि एक मत तो ये था कि इसको बहुत जगह दिखाया भी गया कि द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा इसलिए लिया था कि ये कहा जाता है कि वो दुश्मन देश का जो है रहने वाला था, और कल को द्रोणाचार्य जी को ये डर था कि यहाँ से धनुर्विद्या सीख करके ये हमारे ही देश पे अटैक करेगा। ये भी एक पॉइंट जो है हरिनंत हरि कथानंता सुनने में मिला बाद में, कि इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य जी ने वो जो अंगूठा था वो ले लिया था एकलव्य का। या शायद वो जो वैदिक जो पुरानी परंपरा चली आ रही है कि बिना गुरु दीक्षा के कुछ नहीं मिलेगा, इसको भी प्रमाणित करने के लिए शायद
गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा लिया था। ये संशय है, ये मैं इसके बारे में पूरा क्लियरली नहीं कह सकता, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो गुरु द्रोणाचार्य जी का पर्सनल डिसीजन था। उनके मन में क्या चल रहा था, क्या उन्होंने सोचा, क्या नहीं किया, ये गुरु द्रोणाचार्य ही जानते होंगे उस समय कि क्या गुरु शिष्य परंपरा को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था, या वो जो कहीं ना कहीं वो जो दुश्मन देश का बच्चा था उससे अपने देश की रक्षा करने के लिए उन्होंने किया था। ये एक गहन रहस्य आज भी बना हुआ है। लेकिन कोई ऐसा ज़रूर था जिसने बिना जीवंत गुरु दीक्षा को लिए वो श्रेष्ठ कला प्राप्त कर ली थी, जहाँ आज के लोगों में बहस छिड़ी रहती है कि गुरु दीक्षा नहीं लोगे तो ये नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। गुरु की आवश्यकता बहुत बड़ी है, गुरु की पदवी बहुत बड़ी है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन गुरु कहीं से भी कैसे भी हो सकता है, वो प्रभु ही गुरु का रूप लेकर के आकर के आपको विद्या देकर के चले जाएं, जिन्होंने इस संसार को बहुत पहले से ही दिव्य कैलाश से या बैकुंठ से विद्याएं दी हैं। वो तो पहले से ही जगत गुरु है। लेकिन किसी का भाव होगा, समर्पण होगा, कोई सीखना चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, कहीं से भी सीख सकता है। लेकिन अगर भाव ही नहीं होगा तो कितने बड़ी गुरु दीक्षा लेकर के गुरु धारण कर रखे हैं, कितना ही बड़े गुरु के हजारों ही चेले हैं, लेकिन अगर भाव नहीं होगा या वो जो गुरु है अगर तत्व का ज्ञान कहीं ना कहीं लोप होगा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जिसकी सीखने की इच्छा होगी तो शायद वो बिना स्कूल जाए, बिना इंस्टीट्यूट जाए भी बाहर से किसी गुरुजन की सेवा से, किसी संत की सेवा से, या वो जो कुछ गुप्त रहस्य हैं प्रभु के, उससे भी सीख लें। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों। आप सब